चेंज हो गया, बी लगा दिया और थर्ड फॉर्म लगा दी। अब ये जो अब तक जो हमने उन सेंटेंसेस का जो मैकेनिज्म पढ़ा था और वो टेबल बनाई थी और उसमें जो देखा था हेल्पिंग वर्ब वगैरह, उनमें ये चीज़ें शामिल नहीं है। तो इनको हम बोल देते हैं मॉडल सेंटेंसेस। और इनका पैसिव वॉइस इस तरह से बनता है कि जहाँ भी हम बी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो हमें समझ जाना चाहिए। अब देखिए, इसका मतलब हो गया मस्ट ऑफ प्रोटेस्ट बी डन बाय फार्मर्स, कि क्या किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाना चाहिए। और तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस यहाँ पर हमें मिलता है। तो और देखें, एक और भी देखते हैं। अब मान लिया हम ये करते हैं, जैसे या डू नॉट ओपन द डोर। अब यहां पर ये एक्टिव वॉइस है, डू नॉट ओपन द डोर। इसका मैं पैसिव बनाऊं, पहले पैसिव बना लेता हूं। पैसिव बनाते हैं इसका, लेट द डोर बी नॉट ओपन। लेट द डोर बी नॉट ओपन। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस हो सकता है, हम देखेंगे। डू नॉट ओपन द डोर, अभी मैं हूं यहां पर, दरवाजा बंद कर रहा हूं, कोई बाहर से खोलने की कोशिश करता है तो मैं उसे कहूंगा डू नॉट ओपन द डोर। अब मैं अंदर हूं, ये यहाँ मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, और इसी बाहर से कोई आता है तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि बाहर ये लिख सकता हूं मैं, लेट द डोर बी नॉट ओपन। तो ये एक तरह से आदेश टाइप है कि लेट द डोर बी नॉट ओपन, के दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में एक यहाँ पर एक्टिव जो मोड है और यहाँ पर एक पैसिव मोड है। तो इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं। और देखिए, एक सेंटेंस मैं लिखूं, मान लेते हम लिखते हैं कि द जग कंटेन्स मिल्क। ये एक्टिव है। अगर जो मैं इसका पैसिव बनाऊं तो मिल्क इज कंटेन्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा हुआ है तो पता लगा लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर का प्रयोग होगा। तो मिल्क इज थर्ड फॉर्म कंटेन्ड इन द जग, इन द जग। अब देखिए, यहां पर बाय द जग नहीं लिखा हमने, यहां पर लिखा इन द जग, कि जग के अंदर। यहाँ प्रीपोजिशन पे हमने कंसीडर किया कि जग के अंदर कोई चीज रखी हुई है या किसी चीज के अंदर कोई चीज रखी हुई है, तो वहां बाय नहीं लगाएंगे, वहां पर क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो अब इसी में ये सेंटेंस आपको दे दिया जाता है एग्जाम में, तो इसमें अगर जो आपको एरर फाइंड आउट करनी है और यहाँ इन की जगह यहाँ बाय लिखा हुआ है और आपको बोला जाए किस पार्ट में ये ए है, और मान लेते हैं ये बी है, ये सी है, ये डी है, किस पार्ट में एरर है, तो इस पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में, इसमें यहाँ एरर है। यहाँ बाय लिखा हुआ है तो बाय नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए, इन द जग। और देखिए, इसी तरह का एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें द डॉग
was hit with a stick. अब यहां हम देखते हैं कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। तो हमने देख लिया सेंटेंस स्ट्रक्चर से कि वाज है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, हिट 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 थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पैसिव वॉइस है। और एग्जाम में ये एक्टिव और पैसिव से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि ये यहाँ पर जैसे विद लगा दिया और एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, द डॉग वाज हिट बाय ए बॉय कर दिया। चलो अब यहाँ बाय आ गया, यहाँ विद आ गया। जैसे हम बात कर रहे थे कि पैसिव वॉइस में ये बाय कब आएगा और ये कब मतलब आ जाता है। तो हमने देखा एक बार इन आ गया था, मिल्क इज कंटेन्ड इन द जग, यहाँ पर विद आ गया, यहाँ पर बाय आ गया। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो डॉग वाज हिट, डॉग पे किया गया है एक्शन, यहाँ एक्शन हुआ किस के द्वारा, बॉय के द्वारा। यहाँ एजेंट है, यहाँ एजेंट नहीं है, यहाँ एजेंट का इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टिक से डॉग को हिट किया गया। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए, जब इंस्ट्रूमेंट हो और एजेंट ना हो तो हम विद लगा देंगे प्रीपोजिशन, और जब एजेंट हो तो बाय लगाएंगे। तो ये एक बात बतानी थी। और अब इसमें हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस दो तरीके से भी बन सकते हैं, ऐसा भी है, देख लेते हैं। पैसिव वॉइस दो तरीके से, देखिए, ही गिव्स मी ए चांस, ये एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ए चांस इज गिवन टू मी बाय हिम। लिखना चाहें लिख दें, ना लिखना चाहें ना लिख दें, ना लिखें। ये जब लिखेंगे जब हम अगर जो हम चांस देने वाले को हाईलाइट करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। अदरवाइज अपने आप को फोकस करना चाहते हैं, वो एक चांस मुझे मिला था और उसमें मैंने जो है परफॉर्मेंस दिखा दी, तो उस दशा में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ए चांस इज गिवन टू मी, अब यहाँ पर टू आ गया है, सॉरी ये तो लगा ही था। तो ए चांस इज गिवन टू मी बाय हिम। अब इसी पैसिव वॉइस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम गिवन ए चांस, ऐसे भी इसको बना सकते हैं, आई एम गिवन ए चांस। और थोड़ा सा और आगे देखें, he is given a book। अब देखिए ये पैसिव वॉइस है, इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, प्रेजेंट टेंस है, तो ये पैसिव वॉइस है। ही इज गिवन ए बुक, उसको एक बुक दी गई, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए बुक इज गिवन बाय, ए बुक इज गिवन टू हिम बाय समवन, इस तरह से। तो मैं मतलब आई वांट टू से हियर दैट वी कैन मेक पैसिव वॉइस समटाइम्स इन टू वेज आल्सो। तो उसमें थोड़ा सा पहचानना सीखना चाहिए कि जैसे यहाँ आई एम गिवन, ही इज गिवन, ये थोड़ा सा पढ़ने में अजीब से लगेंगे कि ही इज गिवन ए बुक, और जब ये बोलते हैं हम ए बुक इज गिवन तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, किताब दी गई। और ऐसा बोलेंगे ही इज गिवन ए बुक तो थोड़ा सा एक अलग सा लगता है, लेकिन दोनों ही ठीक है। मैं कोई और एक थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि देखिए, ए चेक या पहले हम ये लिखते हैं, ही
हैंडेड हर ए चेक, कि ही हैंडेड हर ए चेक। तो यहां से देखिए इसको लाएंगे आगे, ए चेक वाज, यहाँ पर देखिए हैंडेड है, सेकंड फॉर्म में V2 है, तो ये पास्ट, सिंपल पास्ट का केस है। तो ए चेक वाज, ए चेक वाज हैंडेड टू हर बाय हिम। ये इस तरह से बन जाएगा। और इसको अगर तो इग्नोर भी कर दें तो भी चलेगा। असली बात यह है कि एक चेक उसको दिया गया था, यहाँ पर मेन फोकस है चेक पर। तो ए चेक वाज हैंडेड टू हर, यहाँ तक भी कर दें तो चलेगा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सी वाज हैंडेड ए चेक। अब देखिए सी वाज हैंडेड ए चेक वाज हैंडेड टू हर बाय हिम। तो इसमें ये दो, ये भी पैसिव वॉइस है और ये भी पैसिव वॉइस है, दोनों ही का मतलब एक है। तो यहाँ पर ये बात हमने देख ली कि कई बार हम पैसिव वॉइस का यूज हम अलग अलग से दो तरह से सेंटेंसेस को करके भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हमने एक बात और भी देखी थी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई रिक्वेस्ट की गई हो, कोई ऑर्डर दिया गया हो, कोई डायरेक्शन दी गई हो, तो उनका बनाने का भी एक बार हम देख लेते हैं। इसमें है जैसे गो अवे एट वंस, गो अवे एट वंस, अभी चले जाओ। तो इसमें इट डिपेंड्स ऑन मूड, ये टोन पे डिपेंड करता है, किस टोन में बोला गया। गो अवे एट वंस, ये कमांडिंग है, ऑर्डर दिया गया है, तो यू आर ऑर्डर टू गो अवे एट वंस, इस तरह से। या गो अवे एट वंस, यार एक बार चला जा, जल्दी से देख ले कोई काम। तो किसी इमरजेंट कंडीशन में अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी भी चले जाओ वहाँ पे जाके देख लो, तो उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें रिक्वेस्टेड। तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं। यू आर, ऑर्डर दिया गया है तो यू आर ऑर्डर टू गो अवे एट वंस। और इसमें रिक्वेस्ट के मोड में लिखना चाहें, जैसे यहां गो अवे एट वंस या प्लीज गो अवे लिखा हो, मान लिया यहां लिखा हुआ प्लीज गो अवे, और ये नहीं है, मान लेते हैं ऐसा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे। तो कई बार ऐसा है कोई बहुत रोए जा रहा है, मान लेते हैं, तो जैसे हम कहना चाहें किसी को हम चुप कराना चाहते हैं, कोई ऐसे फॉर्मल वे में चुप कराना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। यू आर, उसकी ज़्यादा रोने से चिल्लाने से उसकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो हम कहना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब देखिए यहाँ पर एस लिखा है मैंने, आपने वर्ड पढ़ा होगा एडवाइस, एडवाइस, यहाँ एक होता है एडवाइज, यहाँ एस है, ये वर्ब हो जाती है, ये नाउन है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना रखना पड़ेगा। तो कभी भी इसके पीछे डी नहीं लगता, यहाँ जब डी लगाएंगे तो एस होगा, ये वर्ब बन जाती है। तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू क्राई। तो इस तरह हम इनको बना लेते हैं। और पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि क्या चोर पकड़ा गया, ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार हम यूज करते हैं। तो इसमें देखिए, इज द थीफ caught
अब यहाँ देखें तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब मिल गई, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, तो पता लग गया क्या है, एक्टिव है या पैसिव है। सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन से वी कैन फाइंड आउट वेदर दिस इज एक्टिव एंड पैसिव। तो सम अप करते हैं। आज हमने सीखा कि एक्टिव से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो मोड होते हैं किसी बात को कहने के लिए, और एक्टिव मोड जब यूज किया जाता है जब करने वाले पे फोकस ज़्यादा हो, डूअर और एजेंट जो है उस पर ज़्यादा फोकस हो, और पैसिव वॉइस जब यूज की जा सकती है कि जब जिस पे एक्शन हो रहा है या एक्शन पे अगर हम फोकस करना चाहें तो हम पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो अच्छे लगते ही पैसिव वॉइस में। अभी तो ये सारी चीज़ें थी, तो अब ये अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि कोई एक्टिव वॉइस मोड यूज करता है या पैसिव वॉइस मोड यूज करता है, बट वन शुड लर्न वेयर विच मोड इज सुटेबल। अब देखिए कई बार क्या होता है कि पैसिव वॉइस से इसलिए भी हमें मजबूरी होती है हमारी यूज करना कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि Three farms act which were passed by the Indian Parliament। और डैश 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 ये सेंटेंस है। देखिए 3 फार्म एक्ट्स, यहाँ तक हमने एक चीज बोली। अब ये जो सेंटेंस आगे आप देखते हैं, वर पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, ये पैसिव वॉइस है, इसको आप एक्टिव मोड में यहाँ पर जोड़ नहीं सकते। तो समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू मेक द पैसिव वॉइस। सो थिंक द थिंग्स, आई थिंक दैट द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। ओके।